इति पाठ्यते उपशास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत व्याकरणांश। अध्यापनस्य शीर्षको वर्तते पंचमी विभक्ति। सूत्रमस्ति ध्रुवं पाये अपादानम। सूत्रस्य वृत्तिरस्ति अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवमवधीभूतम् अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवमवधीभूतं कारकम् अपादानं स्यात्। ध्रुवम अवधीभूतम अपाय का अर्थ है विश्लेष अर्थात पृथकता या अलगाव। पृथकता या अलगाव। ध्रुव अवधीभूतम ध्रुव अवधीभूतम ध्रुव ध्रुव का अर्थ है अवधीभूत अर्थात स्थिर स्थान का अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इस सूत्र का समान अर्थ है कि किसी निश्चित स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति का अलगाव, किसी व्यक्ति और वस्तु का अलगाव होता है तो उस ध्रुव अर्थात निश्चित स्थान
की अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अपायो ध्रुवम पाये अपादानम अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवमवधीभूतम कारकम अपादानम स्यात् ध्रुवम अवधीभूतम। पुनः अपाय का अर्थ है विश्लेष अर्थात पृथकता या अलगाव। ध्रुव विश्लेष अर्थ सूचित होने पर ध्रुव अर्थात अवधीभूत यानी स्थिर स्थान का अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुव के दो प्रकार इस सूत्र से स्पष्ट होते हैं, एक चल ध्रुव और एक अचल ध्रुव। एक चल ध्रुव और एक अचल ध्रुव। जैसे धावतो अश्वात् देवदत्तः पतति। धावतो अश्वात् देवदत्तः पतति। दौड़ते हुए घोड़े पर से देवदत्त गिरता है। तो यह चल ध्रुव का उदाहरण है और पतति क्रिया का संबंध यहाँ देवदत्त से है और अश्व से नहीं है। और गिरते हुए का ध्रुव क्या है? यहाँ अश्व है। अचल ध्रुव का उदाहरण सह पर्वतात् पतति, वह पर्वत से गिरता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ये दो उदाहरण अचल ध्रुव के हैं। पुनः सूत्र है अपादाने पंचमी। सूत्रमस्ति अपादाने पंचमी अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे दिनेशः विदेशात् अस्ति। दिनेश विदेश से आया है। तो यहाँ अपादान कारक है और इस अपादान कारक यहाँ विदेश में पंचमी विभक्ति। विदेश में विदेशात् आगतवान अस्ति। सह गृहात् आयाति, वह घर से आता है। तो यहाँ भी गृहात् में अपादान कारक है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र है वार्तिक। सूत्र नहीं, वार्तिक है, इससे संदर्भ है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम अर्थात जुगुप्सा का अर्थ है घृणा, विराम, रुक जाना, ठहर जाना, प्रमाद, असावधानी करना, भूल जाना, चूक करना। इन अर्थों वाले धातुओं के प्रयोग में पंचमी विभक्ति होती है।
पंचमी विभक्ति से पूर्व इनकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात अपादान कारक होता है, और वहाँ अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, इस सूत्र का प्रथम उदाहरण है जुगुप्सा अर्थात घृणा करना। उदाहरणमस्ति सह पापात् जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। रामः पापात् विरमति, राम पाप से रुकता है अर्थात पाप नहीं करता है। दिनेशः धर्मात् प्रमाद्यति, दिनेश धर्म से असावधानी करता है, धर्म से भूल करता है, चूकता है। सत्यान प्रमादितव्यम, सत्यात न प्रमादितव्यम, सत्य से असावधानी नहीं करनी चाहिए। तो पंचमी विभक्ति के तहत ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रवादार्थानाम उपसंख्यानम की चर्चा की गई। इन दो सूत्रों के तहत जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम यह वार्तिक है।